बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें क्रेडिटर्स, डेप्टर्स, बैंक लोन, लायबिलिटीज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स क्या रहता है? क्रेडिटर्स वह पर्सन होता है या फर्म होती है जिससे हमारी फर्म क्रेडिट पर सामान परचेज करती है, इन फ्यूचर हमें उसका पैसा देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एंड सन्स रुपीज 50,000। 50,000 रुपीज का मोहन एंड सन्स से सामान परचेज किया गया है। किसने परचेज किया? हमारी फर्म ने। जब मेरी फर्म ने मोहन एंड सन्स से 50,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है, उसको अभी पैसे नहीं दिए गए, क्योंकि लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एंड सन्स फॉर कैश। ऐसा लिखा होता तो परचेज किए हुए सामान का पैसा दे दिया। जब यहाँ लिखा हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एंड सन्स, इसका ये मतलब हुआ कि मोहन एंड सन्स से गुड परचेज तो कर लिया गया, परंतु पैसे का पेमेंट अभी नहीं किया गया है। ये 50,000 रुपीज इन फ्यूचर पेमेंट किए जाएंगे, तो मोहन एंड सन्स हमारे फर्म के लिए क्रेडिटर्स कहलाएंगे। इसी प्रकार सेकंड आता है डेप्टर्स। डेप्टर्स वह पर्सन व फर्म होता है जिसको सामान हमारे फर्म से सेल आउट किया गया है और उसका पैसा अभी रिसिप्ट नहीं हुआ है, अर्थात क्रेडिट पर सेल किया गया है। तो जब क्रेडिट पर सेल किया जाता है तो सामने वाला फर्म या पर्सन इन फ्यूचर हमें पैसे देता है, वह फर्म या पर्सन बिजनेस का डेप्टर्स होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया सोल्ड गुड्स टू रानी एंड सन्स रुपीज 20,000। 20,000 रुपीज का रानी एंड सन्स को गुड्स सोल्ड किया गया है। यहाँ पर यह गुड्स सोल्ड किया गया, हमारे फर्म से गुड्स गोज आउट हो चुका है, परंतु रानी एंड सन्स से हमको अभी पैसे रिसिप्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर कैश नहीं लिखा है। ऐसा लिखा होता सोल्ड गुड्स टू रानी एंड सन्स फॉर कैश, तो वह कैश में सोल्ड किया गया माना जाता। जब यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू रानी एंड सन्स रुपीज 20,000, तो इसका मतलब है गुड्स सोल्ड तो किया गया है, परंतु रानी एंड सन्स से हमको रुपए रिसिप्ट नहीं हुए हैं। इन फ्यूचर में रानी एंड सन्स से हमें पैसे रिसिप्ट होंगे, तो वह पर्सन रानी एंड सन्स या पर्सन का नाम होगा, वह हमारे फर्म का डेप्टर्स कहलाएगा। अब आता है बैंक लोन। बैंक लोन क्या होता है? बिजनेस में ओनर द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, परंतु कभी कभी ज़रूरत पड़ती है एडिशनल कैपिटल की, तो एडिशनल कैपिटल को वह अपने पास से यूज करेगा, इन्वेस्टमेंट को यूज करेगा। यदि उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वह बैंक से ब्याज पर, क्रेडिट पर अमाउंट लेता है, वह बैंक लोन होता है, और यह इन फ्यूचर बैंक को पेमेंट करना पड़ता है। यानी फर्म द्वारा इन फ्यूचर बैंक को पेमेंट किए जाने वाली अमाउंट हमारे फर्म के लिए बैंक लोन होती है, जो एक लायबिलिटी होती है। अब देखिए इसके बाद आती है लायबिलिटीज। ये क्या होती है? फर्म में ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर भी होते हैं, कैश में भी होते हैं। जब हम क्रेडिट पर सामान परचेज कर लेते हैं या किसी फर्म से क्रेडिट पर अमाउंट ले लेते हैं, या इन फ्यूचर पैसे देने का रिटर्न रूप से हम प्रॉमिस करते हैं, या उसे रिसिप्ट इन फ्यूचर पैसे देने के लिए हम बोल देते हैं, जिसे बिल पेबल कहा जाता है। यानी बिल का एक निश्चित अमाउंट का निश्चित टाइम के बाद पेमेंट करने के लिखित रूप से हम क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं। तो इस प्रकार के सभी हमारे लायबिलिटी कहलाते हैं। जैसे बैंक लोन है, बिल्स पेबल है, पर्सनल रूप से किसी से लिया गया लोन है, क्रेडिटर उधार परचेज किया गया था, उसका पैसा नहीं दिया गया। इस प्रकार के सभी हमारे बिजनेस के लायबिलिटीज होंगे।
तो ये सभी बैंक लोन, बिल्स पेबल, लोन, क्रेडिटर्स, इस प्रकार के सभी हमारी बिजनेस की लायबिलिटीज